Hello and Namaskar. Welcome back you all to our live and interactive session of Teaching Learning Interventions for Inclusive Classroom. This side Shivari Jha and you all are watching us on PM eVidya channel number 10. Along with this, you can also connect us through various mediums like our official YouTube channels, that is NCERT Official and NCERT PM eVidya Class 10. Also, let me know you that today's session is basically for class 10th students and the subject we have brought today is science. And if I say about the topic for the same, then the topic for today is light, reflection and refraction. Also, to elaborate and to discuss on this topic in detail, we have also joined by our expert. So, let's welcome her first. We have joined by Pratishtha Gupta, who is TGT Science in ITL Public School, New Delhi. Welcome back, ma'am, to our session. Let me know you also we are joined by our sign language interpreter who is Dharna. So Dharna, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस सेशन में. अब आगे अगर बात करें तो दर्शकों, आप चाहें तो आप भी हमारे इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं. और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये इंक्लूसिव क्लासरूम का सेशन है, यानी स्पेशल बच्चों के लिए हम ये सेशन लेकर के आते हैं और पूरा हमारा कोशिश रहता है, ये पूरा प्रयास रहता है कि हम इस सेशन को आपके लिए ईजी से ईजी वे में प्रेजेंट कर सकें. और हमारे एक्सपर्ट भी इसीलिए बहुत सारे TLM आपके लिए लेकर के आते हैं. तो चलिए फिर आप कैसे हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और साथ ही ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपना मैसेज, क्वेरी या फिर कोई डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं. फ़ोन नंबर है 8800440559. इसके अलावा ईमेल आईडी है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, dth.class10@cit.nic.in. तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज का हमारा टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि हम एक्सपर्ट के पास चलें और मैम से जानें कि मैम हमारा जो टॉपिक है ये क्या ऐसा खास है इसमें और क्या क्या चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वो बताएं बच्चों को आप. जी, आज का टॉपिक हमारा है साइंस क्लास 10th के लिए लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फिर हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देन we'll see reflection of light through plane mirrors. We'll try to understand what are the laws governing the topic reflection. Then we are going to understand what spherical mirrors are, concave and convex mirrors. And apart from this, we'll try to understand what are the important terms related to spherical mirrors which are going to help our children to study about the ray diagrams which will be followed in this chapter. Okay, yes. So ma'am, first topic क्या रहेगा आज हमारा? पहले तो हम बात करेंगे light as a form of energy. Okay. You all know that light is such an important form of energy in our day-to-day lives. बिना light के तो सारा ही कुछ सुना है, exactly. अंधेरा है. And light is actually a form of energy that gives a sensation of sight. So which means that through the light we are able to see the world. ये जो हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो हम लाइट की वजह से देख पाते हैं. बिल्कुल. तो मैम, अगर हम लाइट की बात करते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि बिना लाइट के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं. लाइक अगर हम सनलाइट का एग्जांपल लें तो इसमें अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें, हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं तो वो कैसे समझ सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ? बिल्कुल जी. लाइट एक बहुत ही खूबसूरत फिनोमिनन है. अगर आप बात करें तो लाइट एक्चुअली, आपने कहा सन, या जैसे आपके के स्टूडियो में इतनी सारी लाइट्स, ये बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स हैं, दीज आर सोर्सेज ऑफ लाइट और यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है. इसके अलावा जो भी हमारे रूम में जितनी भी चीज़ें हैं, पेपर है, कुर्सियाँ हैं, ये कैमरा है, लैपटॉप है, इनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है. जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, इवन मैं और आप भी, हमारे ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक होती है और वो वापस हवा में जाती है. और ये जब हमारी आंखें परसीव करती हैं तो उससे विजन क्रिएट होता है.
जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे हम एक बॉल फेंकते हैं रबर की, Exactly. वो उछल करके ऊपर आ जाती है। तो ये लाइट इस तरीके से वर्क करती है जिससे हम ये दुनिया देख पाते हैं। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लाइट बेसिकली ये है कि जो हमें रिफ्लेक्ट होकर आए वापस हम तक, तो जी आप उसको बिल्कुल, लाइट कह सकते हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं हम। अभी हम इसके बारे में और भी जानेंगे। बिल्कुल। दूसरी एक बात बहुत खास है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जिसका मतलब है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। साइंटिफिकली इसको कहेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। आप इसको बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं। जैसे अगर आप किसी लाइट सोर्स, जहाँ से भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वेदर इट इज़ अ ट्यूब लाइट, वेदर इट इज़ अ सन और वेदर इट इज़ अ बल्ब, अगर आप उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो क्या होगा, वो उसको पास नहीं कर पाएगी, बिकॉज इट इज़ बीइंग कट, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। और इसी तरह से शैडोज प्रोड्यूस होती है, राइट। राइट। इसके बाद अगर हम बात करें जो डे टू डे फिनोमिनन है, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जैसे कि आप बात करिए रेनबो का फॉर्मेशन है, या जैसे अगर हम एक ग्लास ले लें और उसमें हम एक पेंसिल डालें तो आप देखेंगे कि पेंसिल हमें ऐसा लगेगा कि टूटी हुई है। बिल्कुल जी। हाँ। तो ये सारे के सारे लाइट की वजह से ही ये फिनोमिनन हो रहे हैं, जो कि हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के माध्यम से। एक और खास बात, दैट लाइट ट्रैवल्स विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 मीटर में लाइट जो है कितना डिस्टेंस कवर करती है, 3 × 10⁸ मीटर्स। इतना सारा डिस्टेंस वो 1 सेकेंड में कवर करती है। Okay, so ma'am, basically we are going to talk about reflection of light. जी, Yes. yes. So what's the first topic in that? Now, if you see reflection, as I told you, reflection of light occurs when a ray of light. Now, ray of light, we can assume that it is a single one line. Yes. Actually, it is a beam of light. In order to understand our topic easy, we are using the term ray because we are taking one single arrow to depict that. So, when it hits a surface, for example, a surface like glass, a surface like mirror, or any shiny objects like metals, so what happens, it bounces back, it comes into the same medium. So this phenomenon is known as reflection. The ray which is falling or hitting on the surface is known as the incident ray. Like आपको ये डायग्राम में भी बच्चे देख सकते हैं, दैट जो रे आ रही है वो एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, जिसको हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से वो बाउंस बैक कर रही है अगेन इनटू द सेम मीडियम, और इसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे. सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. बीच में हमें एक और एरो, एक और लाइन सी दिख रही है which is known as normal. Now what do we mean by normal? Normal is actually an imaginary line which is drawn on the surface at 90 degrees. मतलब एक right angled सिचुएशन में जिस पॉइंट पे हमारी रे हिट कर रही है वहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ऊपर खींची हुई है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं. तो this is reflection of light. When incident ray is falling on a point, it is coming back, it is bouncing back into the medium, and it is known as reflected ray. This is known as reflection. Every day we come across reflection. आपने देखा होगा हर तरफ कई बार हम मिरर्स से घिरे हुए हैं. आपको लिफ्ट में मिलेंगे, आपको गाड़ी में मिलेंगे, आप सुबह जब तैयार हो रहे हैं आपके वॉशरूम्स में मिलेंगे, शेविंग करते समय यूज़ कर रहे हैं मिरर्स का इस्तेमाल, या मेकअप करते समय यूज़ कर रहे हैं. तो ये सारे रिफ्लेक्शन की ही मदद से हम ये सारे काम कर पा रहे हैं. बिल्कुल.
तो यहाँ पर मैम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बताना चाहेंगे बच्चों को रिफ्लेक्शन के बारे में और ज़्यादा। जी। अच्छा, अगर हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं इस रूम में वो सभी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मिरर की बात करें कि मिरर से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है या शाइनी मेटल सरफेस है उसी से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सिर्फ मिरर्स और शाइनी ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं वो ही रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सभी रिफ्लेक्ट करती हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको इस कमरे में दिख रहे हैं दे आर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ये इन सब के ऊपर रिफ्लेक्शन जो है हो रहा है। बस अंतर क्या है कि जो एक स्मूथ सरफेस है जैसे कि एक मिरर है उससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे पैरेलल रेज उसके ऊपर हिट कर रही हैं वैसे ही पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट मीन्स मेजॉरिटी maximum rays are reflected, right? Yes. And they are going back into the same medium and this is known as regular reflection. मतलब पैरेलल रेज आ रही है और पैरेलल रेज ही हिट करके वापस जा रही है। तो इसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि होता है ज़्यादातर स्मूथ सरफेसेस में, जैसे मिरर्स हैं, स्मूथ मेटल सरफेसेस हैं या ग्लासेस हैं जो कि हमें अक्सर ही दिखते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे हम बात करें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं, पेपर है, कपड़े हैं, इन सब को अगर हम माइक्रो लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ये जिगजैग से है। अगर आप ये डायग्राम्स की मदद से भी देखें ये ऊबड़ खाबड़ है, दे आर नॉट स्मूथ एज अ मिरर और एज अ ग्लास सरफेस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेज पैरेलल रेज आ रही हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, अलग-अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बहुत सारे सरफेस में। एग्जैक्टली जैसे मैम आपने इसमें पेज की भी बात कही, पेपर की बात कही, और बच्चों आप लोग भी लगातार सुन रहे होंगे, तो यहाँ पर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है पेपर पर। और बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर हम मिरर की बात करते हैं, मिरर में तो हम अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो हम पेपर में भी अपने आप को देख सकते थे बिल्कुल मिरर की तरह। लेकिन जो मैम ने एक कारण यहाँ पर बताया कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जिगजैग वाला जो है वापस रेज यहाँ पर हमें शो होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैम क्या हम पढ़ने वाले हैं आगे? जी बिल्कुल जी, तो नेक्स्ट इसके बाद इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। अच्छा, तो अब हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड इसमें शिफ्ट कर। तो यहाँ पर मैम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में बच्चों को बताएं। प्लेन मिरर क्या चीज़ है, मेरे पास कुछ एक एग्जाम्पल भी है, मैं एक प्लेन मिरर भी लेके आई हूँ। ये प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर एक ग्लास का सरफेस है, एक थिन सरफेस ऑफ ग्लास है जिसके पीछे की तरफ पॉलिश की हुई है। पॉलिश की हुई है मतलब कोई भी सिल्वरी सब्सटेंस उसके ऊपर लगाया गया है और उसको फिर पीछे से ओपेक कर दिया गया है। ओपेक मतलब उसके थ्रू लाइट नहीं जाती। तो ये ऊपर वाला सरफेस क्या बन गया, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है इस पे जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये वापस मीडियम में आ जाएगी। तो यहाँ पर प्लेन मिरर में मैम और जैसे सेकंड साइड आपने बताई उसके बारे में अगर बात करें हम। जी देखिए वो तो हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अ कॉनकेव मिरर। अभी हम इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं और ये मैं आपको देती हूँ। इसके साथ आप ये जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, जो भी हमारी इमेजेस बन रही हैं प्लेन मिरर में, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम जाने तो वो कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है दिस इमेज इज सीमिंगली टू बी फॉर्म्ड, मतलब इसको हम किसी स्क्रीन में नहीं ले सकते, ये हमें प्रतीत हो रहा है क्योंकि एक्चुअली जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिल नहीं रही हैं, वो पीछे की तरफ हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये किसी पॉइंट पे मिल रही है। दूसरी बात हो गई इरेक्ट, मतलब अगर हम जैसे सीधे खड़े हैं मिरर के सामने तो हमारी इमेज भी
वो सीधी ही दिखेगी। ठीक है, बिल्कुल। और अगर मैम हम इस प्लेन मिरर की बात कर लें तो बच्चों आपके पास भी अगर ये मिरर्स होंगे घर में, अलमीरा में भी होते हैं प्लेन जी, मिरर्स, बिल्कुल। तो आप भी अपने आप को देखते होंगे। तो देखिए इसमें मैं बिल्कुल जैसी हूँ बिल्कुल वैसी मेरे को शेप एंड ऑल जो भी है मेरे को दिख रहा है, साइज में ना कुछ छोटा ना बड़ा, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, Absolutely, जो मैम ma'am. ने भी अभी बात कही। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग भी अपने घरों पर कर सकते हैं और इसको ईजी तरीके से समझ सकते हैं प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसके बाद मैम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसके बारे में इसके बाद हम बात करें तो इसमें जो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बन रही है वो कैसी है, जैसे कि आपने भी देखा कि वो सेम साइज की है, सेम शेप की है और इरेक्ट है, सीधी है। इसके अलावा सेम डिस्टेंस पे, मतलब अगर हम मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हैं तो जो इमेज है वो भी मिरर के अंदर 2 मीटर बनती हुई प्रतीत होगी, राइट। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है जो कि मिरर की इमेज में होता है, जिसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। नाउ द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। नाउ इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर हम सपोज राइट हैंड, आप करके देखिए, राइट हैंड, जी बिल्कुल, हाँ। अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो आपको मिरर में ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट है, बिल्कुल। जैसे कि इसमें मैंने इसमें स्लाइड में भी दिखा है कि जैसे बी अगर सीधा लिखा है तो मिरर में अपोजिट दिखाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। इसका मतलब कि 180 डिग्री से जो इमेज है वो फ्लिप कर जाती है जब हम उसको मिरर में देखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब हम रोड में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कुछ गाड़ियों के ऊपर जो एम्बुलेंस होती है वो उल्टा लिखा रहता है। बिल्कुल। रीजन इज कि जब उनकी इमेज बने मिरर्स में तो वो सीधी बने, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। यस, ओके। सो नेक्स्ट मैम किस पर बात करने वाले हैं? इसके बाद हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये रिफ्लेक्शन जो फिनोमिनन है वो कुछ लॉज गवर्न कर रहे हैं, वो किस तरीके से हो रहा है। जब हमने बात की रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, मिरर्स में हो, ग्लास में हो, किसी पेपर के सरफेस पे हो, किसी भी सरफेस पे हो, तो ये रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो अबाइड करेंगे, वो फॉलो करेंगे। तो अगर देखा जाए देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। पहला लॉ जो है वो ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोथ एंगल्स आर measured with respect to the normal to the mirror. Now अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नॉर्मल का मतलब है एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि मिरर से या जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे आपने ड्रॉ किया। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन जो कि 90 डिग्री पे ड्रॉन है। सो उसके साथ जो इंसिडेंट रे जो रे हिट कर रही है सरफेस पे, जो आ रही है इनकमिंग, इसी से इन आप समझ सकते हैं। Exactly. तो उसके साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा बराबर होगा चाहे किसी भी सरफेस पे हम कहें, ठीक है। दूसरी बात जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, all three, they are at a point that all of these, they are lying on the same plane. Now this statement is a little complex to understand कि incident ray, reflected ray और normal जो है वो सारे के सारे एक ही प्लेन पे हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं ना, ये डायग्राम में तो बना हुआ आपको दिख ही रहा है कि ये किस तरीके से एक शीट है। अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ आई कैन गेट द टॉप एंगल कैमरा,
नाउ मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि ये मैंने एक सेटअप किया है कि यहाँ पे दिस लाइन एक्स वाई, दिस इज डिपिक्टिंग द पोजिशन ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए मैंने ये मिरर यूज़ किया है और मैंने इसको इस पोजीशन पे रख लिया है। यहाँ पे ये पॉइंट ओ जो है वो डिनोट कर रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब इस पॉइंट पे जो लाइट रे है वो हिट करेगी। अच्छा, ये यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, तो ए ओ हो गया इंसिडेंट रे और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी, ओ बी हो गया रिफ्लेक्टेड रे। सो मैं इसको रख के यहाँ पे मैंने रख दिया है। अगर बच्चे ऊपर से देखें, मेरे पास एक ये लेज़र लाइट है, मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टेड रे के पास यहाँ पे मैंने एक शीट ऑफ पेपर किया है। मैं यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये एक 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनी हुई है ओ एन। मैं यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे इस लाइट को फ्लैश करूँगी। अब आप ये देखिए, जैसे लाइट इस पे फ्लैश हो रही है, ये अगर आप देखें ये उसी तरफ उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको इसमें ये रेड कलर की रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है? यस। अच्छा, इसको अगर हम 40 डिग्री पे चेंज करते हैं, देखिए तो हम देखेंगे ये 40 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर रही है। ये देखिए, है ना? मैं यहाँ पे 40 डिग्री पे डाल रही हूँ इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये रे जो है 40 डिग्री पे मूव करती है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है। तो ये फर्स्ट लॉ हुआ जो मैम हमने पढ़ा था जी अभी। बिल्कुल। अब मैं इसको 50 डिग्री पे करने की कोशिश करती हूँ। देखिए 50 डिग्री पे करेंगे तो ये 50 डिग्री पे मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि जिस एंगल पे हम रे को इंसिडेंट करेंगे उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से बनाएगी। अच्छा, दूसरा जो लॉ है, दूसरा जो कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे प्लेन क्या है? अगर आप एक बारी ऊपर वाले कैमरे से दिखाएं तो अगर हम ये देखें, यहाँ पे प्लेन क्या है, ऊपर वाले कैमरे से इसको अगर हम समझें तो ये प्लेन है, ये प्लेन ऑफ पेपर। दैट मीन्स द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। इसमें इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है। आप ये देखिए, और ये कैसे है, ये इससे 90 डिग्री एंगल पे सारे अरेंज्ड हैं। तो ये जितना भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, ये सारे दीज आर ऑन दिस प्लेन ऑफ पेपर, राइट? अगर हमारा मिरर नीचे रखा हो तो यहाँ पे वर्टिकली जो प्लेन होगा, ये जो शीट अगर हम कहें, इफ दिस इज द मिरर सो देन दिस विल बिकम द plane on which incident ray and reflected ray as well as normal will be located. ओके, सो मैम स्टार्टिंग में जैसे कि आपने बच्चों को बताया था कि अभी हम कॉनकेव मिरर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो मैं चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी लिमिटेड है, तो उसमें हम जल्दी से जल्दी बच्चों को TLM के थ्रू जो है इजी से इजी में बताएं। स्फेरिकल मिरर्स जैसे हमने अभी देखा कि ये हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा जी। अभी हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर, जैसे मैंने एक स्फीयर लिया, स्फीयर मीन्स अ बॉल। अगर मैंने एक स्फीयर को बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया, ये पूरी की तरह पॉलिश है, और इसमें से एक पार्ट कट करके निकाल दिया, जैसे कि मैंने इसको ऐसे कट करके अलग कर दिया, तो ये जो मिरर है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि एक ये स्फीयर का पार्ट है ना। ये अगर बाहर की तरफ से पॉलिश्ड है और अंदर की तरफ से ओपेक है, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाऊं, तो ये जब बाहर की तरफ से पॉलिश्ड है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम द आउटर साइड। नाउ इफ यू सी, दिस इज the
पार्ट विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम द इनर Exact. साइड। जब हमने इसको इनर साइड से पॉलिश कर दिया और बाहर की साइड ओपेक कर दिया, सो दिस साइड बिकम्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो मिरर जिसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार हम देखते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में मैम ने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को डिफरेंस भी बताया। और जैसे कि कॉनकेव मिरर में हमने देखा कि केव से ही हमें वर्ड से पता चल रहा है, जैसे एक गुफा की तरह, और मैम ने भी वो आपको बॉल से करके आपने दिखाया। बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है मैम आपका जी। कि केव मतलब कोई चीज जो गहराई में है। Exactly. तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज curved from the inner side, so then it is the concave mirror. एग्जैक्टली सो मैम इसके बाद चाहेंगे कि कुछ होमवर्क जो हम बच्चों को देना चाहें करने के लिए, जी। so उसके बारे में बात करेंगे। ओके सो उससे पहले जो है कुछ कीवर्ड्स हैं बच्चों आप सभी के लिए भी, वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़े। सबसे पहला है रिफ्लेक्शन, उसके बाद है स्फेरिकल मिरर्स, और थर्ड है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और इन तीनों के बारे में हम चाहेंगे आप लोग फिर से पढ़ें, और अगर आपको इन तीनों में कोई डाउट आता है किसी भी इन तीनों बेसिक कीवर्ड्स में, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, कॉल करके भी और ईमेल के ज़रिए भी आप अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद मैम होमवर्क के बारे में अगर बात करें तो आप होमवर्क बताएं बच्चों को जो भी करना चाहते जी, हैं। होमवर्क जो है जो आज हमने डिस्कस किए हैं, इस पे इन्हीं के ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं। जी। द फर्स्ट वन इज लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज ये फॉलोइंग टर्म्स जो कि हमने स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके बारे में हमने बच्चों को एक्सप्लेन करने। ओके यस। सो ये होमवर्क हैं दोनों क्वेश्चंस बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो ये आप कर सकते हैं। और ये आप भेजेंगे कैसे, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको वो भी दिखाएंगे कि आप किस तरीके से भेज सकते हैं। तो आप अपना नाम भेज सकते हैं लिख करके, और उसके साथ ही नाम के साथ जो भी आपका नाम है, क्लास भेजिए, कौन सी क्लास है, 10th क्लास का जैसे आपने पढ़ा तो क्लास 10th ही लिखेंगे। देन उसके बाद आप अपने स्कूल का नेम एंड एड्रेस भी लिखिए। फिर उसके बाद एक्सपर्ट टीचर का नाम लिख सकते हैं, जो एक्सपर्ट ने आपको पढ़ाया वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसके बाद डेट ऑफ द सेशन, आज का डेट जो भी था सेशन का वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी फ़ोटो यानी फ़ोटोग्राफ भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो भी लगा सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। तो ये सभी होमवर्क जो है वो कैसे भेजेंगे आप, तो आपको इस वक्त हमारी जो है मेल आईडी भी दिख रही होगी, तो वो है dth.class10@cit.nic.in। तो इस मेल आईडी पर आप अपना होमवर्क हम तक पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके बाद हम भी देखेंगे कि कितने सारे बच्चे जो है हमसे जुड़े हुए थे और उनके आंसर्स ज़्यादातर ठीक थे। तो आज के इस सेशन को मैं चाहूँगी अब यहीं पर समाप्त करना, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है। और सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट का यहाँ पर धन्यवाद कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, इतना इजी तरीके से हमारे बच्चों को बताने के लिए, समझाने के लिए। साथ ही साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी, धारणा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस सेशन में। इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे और भी कई सेशंस आते हैं जिनके थ्रू आप हमसे बन सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी अब उसके बारे में आपको देते हैं। अगला कार्यक्रम, अगला सेशन आप देखेंगे हमारा 2 से 2:30 चैनल नंबर 7 पर, क्लास 7 के बच्चों के लिए साइंस का सब्जेक्ट और टॉपिक रहेगा हीट। इसके बाद 2:30 से 3 आप चैनल नंबर 7 पर जुड़ेंगे, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रहेगा और टॉपिक रहने वाला है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पार्ट 2। देन इसके बाद 3 से 3:30 आप चैनल नंबर 8 पर जुड़ेंगे और मजमून रहेगा उर्दू और उन्वान रहने वाला है शबनम। इसके बाद 3:30 से 4 आप चैनल नंबर 8 पर जुड़ सकते हैं, सब्जेक्ट सोशल साइंस लेकर के आएंगे और टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। और 4 से 5 ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें टॉपिक आज का रहने वाला है लीगल लैंडस्केप ऑफ IoT एंड मोबाइल डिवाइसेस, नेविगेटिंग रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस। देन इसके बाद आखिरी प्रोग्राम हमारा आज का 5 से 5:30 सहयोग का, जो काफ़ी ज़रूरी होता है आप सभी के लिए भी, टॉपिक रहेगा नेविगेटिंग क्लाइमेटिक चैलेंजेस, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। ये सभी प्रोग्राम की डिटेल्स थी, सेशन की डिटेल्स थी जो मैंने आप सभी को बता दी। इन सभी प्रोग्राम के लिए आप कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ, PM ई-विद्या के चैनल्स और साथ ही NCERT ऑफिशियल जो हमारा YouTube चैनल है इसके माध्यम से। आज का सत्र आप सभी बच्चों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार।